कुछ लोगों का मानना है कि जब अवस्था हो जाएगी तब हम भजन करेंगे। अभी हम युवावस्था में क्या भजन करें? अभी तो मौज मस्ती का समय है, घूमने का समय है, दुनिया को जानने का समय है, सब कुछ जानने का समय है। तो आप शरीर संसार के विषय में यदि जान भी लेंगे तब भी आपने वो परम तत्व तो जाना ही नहीं जिसके लिए आप आए थे, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ था। वो परम तत्व तो हमने जाना ही नहीं और जीवन कोरा कोरा, जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। क्योंकि जो हम यहाँ पे हम देख रहे हैं ये माया है, हरि माया जादूगरनी। ये भगवान की माया है जो हमें प्रतीत होती है और वो शाश्वत नहीं है। शाश्वत सिर्फ परमात्मा है, वो परब्रह्म ही शाश्वत है। अंतर्मुखी होकर हम जब उसको ढूंढेंगे, उसको पुकारेंगे, तो उसको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको कहीं दूर नहीं जाना, वो आपके हृदय में ही मिल जाएगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। वो कहता भी है कि जब दिल देखा आपना मुझसे बुरा न कोई। जब आप अपने दिल को देखेंगे तो आपसे बुरा कोई नहीं मिलेगा। आप पूरी दुनिया की बुराइयां देखते हुए चले जाइए, आपको अपने से अंदर हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उनसे ज्यादा बुराई हमें पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई। जब दिल देखा अपना और मुझसे बुरा न कोई। तो यही इस शरीर संसार की माया है और इसी से हमें बचना है। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। मृतक के लौट आने का न कोई जोखिम उठाते हैं। चौथे से लेकर और 40वें दिन तक की जो प्रक्रिया हमारे धर्मानुसार आई है मुक्ति की, उसको पूर्ण रूप से ऐसे करेंगे कि कहीं ये आत्मा लौट के ना आ जाए। जो हमको बहुत प्यार करते थे, जिनका हमारे बिना मन नहीं लगता था, जिनको हमसे पता नहीं क्या मतलब था उनका, वो इतना प्यार करने वाले लोग भी चौथे से लेकर 40वें दिन की जो प्रक्रिया है हमारे लिए करते हैं। इसलिए करते हैं कि कहीं हम लौट के ना आ जाएं। तो दीपक बुझने को जलता है और मरण सदा से जीवन के आंचल में पलता है। दीपक बुझने को जलता है। तो हमारा जो मन रूपी दीपक है वो यदि ठाकुर जी के चरणों में जाके एक बार जल भी जाए या बुझ जाए, जैसा भी हूँ नाथ मैं आपका हूँ, जब ऐसी भावना से हम ठाकुर जी को प्रार्थना करते हैं और अपने दीपक को, मन रूपी दीपक को उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। वास्तविकता में उस परम तत्व की प्राप्ति ही इस जीवन का ध्येय है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, उस तत्व की जिज्ञासा। और जिज्ञासा जब हमारे अंदर एक बार जगेगी तब हम उस तत्व की तरफ बढ़ेंगे कि वो परम तत्व क्या है। जीवन जीने का जब आप शौनकादिक ऋषियों के जो 6 प्रश्न करे हैं उन्होंने श्री सूत जी महाराज से, तो उन्होंने यही कहा है, प्राणी मात्र का कल्याण करने का क्या रास्ता है और ये जीवन हमें क्यों प्राप्त हुआ है, हमें क्यों जीने के लिए हम इस शरीर संसार में आए हैं, हम इस कलयुग में आए हैं हम, और हमें ऐसा जीवन प्राप्त हुआ है। अब आप दुनिया में देखेंगे पशुओं में और मनुष्यों में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। अब जैसे जैसे कलकाल बढ़ता जाएगा तो मनुष्यों में और पशुओं में ज्यादा अंतर नहीं रह जाएगा। आज प्रवृत्ति देखी जाए मनुष्य की तो भोजन के लिए खाना पीना, घूमना, शानो शोहरत,
जो धन कमाया है उसको अब उसकी आवश्यकता, उसका सदुपयोग क्या है? जो हम धन कमा रहे हैं, एक तो हमें भोग भाग्य से मिल रहा है और उसमें भी हमारे कर्म अच्छे हैं, तो हमें निश्चित रूप से प्रभु की कृपा से बहुत धन प्राप्त हो रहा है, यश प्राप्त हो रहा है, लक्ष्मी प्राप्त हो रही है, दीर्घायु हो रहे हैं। फिर भी धन का सदुपयोग कहाँ है हमारे? और धन की जो शुद्धि है वो दान से है। भारत में, इस भूमि, भारत भूमि पे बड़े बड़े वीर हुए हैं, बड़े बड़े दानी हुए हैं, दानवीर हुए हैं। एक दानवीर कर्ण भी हुए, जिनके विषय में आता है कि कर्ण मरते दम तक, बिल्कुल जब मरणासन स्थिति में थे, तब भगवान अर्जुन को लेकर गए कि हे अर्जुन, आओ मैं तुम्हें दान का महत्व बताता हूँ। क्या है दान का महत्व? एक व्यक्ति के जीवन में दान का कैसा महत्व हो सकता है, दान के लिए कैसी प्रेरणा उसके हृदय में हो सकती है, दान कितना सर्वोपरि हो सकता है। ये कर्ण का प्रसंग जब आप श्रवण करेंगे तो आपको निश्चित रूप से ये दान की महिमा जरूर पता पड़ेगी। जब कर्ण के पास हमारे ठाकुर और अर्जुन को लेकर जब पहुंचे, तब कहा, ब्राह्मण का वेश बनाकर कहा भगवान ने, कर्ण हमें दान चाहिए, हम ब्राह्मण हैं और हम ब्राह्मण भिक्षुक बनकर तुम्हारे द्वार पर आए हैं, हमें दान चाहिए, हमें दान करो। और तुम्हारा तो यश हमने चारों दिशाओं में सुना है। कर्ण पहले तो मुस्कुरा गए। अब आप कल्पना कीजिए कि कोई मरणासन अवस्था में व्यक्ति पड़ा है और आप उससे जाकर दान मांगिए, तो सबसे पहले तो वो अपने प्राणों के दान के लिए परेशान है, उसके प्राण कंठ में है, कंठ अवरुद्ध हो रहा है कर्ण का, लेकिन फिर भी हृदय में दान के प्रति इतना समर्पण। कर्ण ने कहा, प्रभु मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं मरणासन अवस्था में पड़ा हूं, आप चाहो तो मेरे जो मुख में हैं कुछ दांत मेरे स्वर्ण के हैं, आप चाहो तो मैं इनका दान आपको कर सकता हूं इसी अवस्था में, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता ठाकुर, मैं तो पहचान गया हूं आपको गोविंद, और ये हृदय की बात है ठाकुर। प्रभु मुस्कुरा दिए और कहने लगे कि कर्ण, हम भिक्षुक ब्राह्मण अवश्य हैं, लेकिन हम अशुद्ध दान नहीं लेते, हम शुद्ध दान लेते हैं। अब कर्ण थोड़ा आश्चर्य में पड़ गए और कर्ण ने अपना बाण उठाया, धनुष बाण उठाया और पृथ्वी में एक बाण मारा और वहां से एक जल की धारा प्रकट हो गई और उसी धारा में कर्ण ने अपने दांतों को, वो स्वर्ण के जो दांत थे उनको निकाला, तोड़ा अपने दांतों को। ऐसी पीड़ा में भी, जिस समय मरणासन अवस्था में है, उस पीड़ा के अलावा भी और पीड़ा कर्ण को प्राप्त हो रही है, लेकिन फिर भी उनका मन टस से मस नहीं। क्यों? क्योंकि दान की जो महिमा है, कर्ण तो दानवीर कहलाए हैं, कर्ण दानवीर कहलाए हैं, और दानवीरों में भी बहुत उच्च श्रेणी के दानवीर हैं कर्ण। और भैया क्यों नहीं होंगे? अरे पांडवों के तो भाई हैं, कुंती मैया के पुत्र हैं, सूर्य भगवान का प्रसाद है। उनका ये समर्पण निश्चित रूप से हमारी सनातन जो परंपरा है, जिसमें हम सभी देखते हैं, जैसे विदुर जी हुए हमारे, विदुर जी ने छोटी सी बात पर राज त्याग दिया। तो जो त्याग है और जो दान है, ये दोनों जो हैं, इनकी बहुत विशेषता है। त्याग की भी बहुत विशेषता है, ऐसे ही दान की विशेषता है। तो कर्ण ने अपने उनके स्वर्ण के दांतों को तोड़ा और उस जल में धोकर
और भगवान को प्रदान किया। भगवान ने वो दान लिया कर्ण का, और कर्ण को भगवान ने अपना लोक प्रदान किया, अपने चरणों का वास दिया। ऐसे वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को हम सभी प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। हम सभी प्रणाम करते हैं।